और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। 1 लाख घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कम आमदन वाले अफराद के लिए स्कीम से मुतल्लिक अमूर से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का घर की लागत में कमी के लिए इक़दाम करने का हुक्म। कम आमदनी वाले अफराद के लिए घर की किस्त मुमकिन हद तक कम करने की सिफारिश भी की गई है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास है। 1 लाख घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कम आमदन वाले अफराद के लिए स्कीम से मुतल्लिक अमूर से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का घर की लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। कम आमदन वाले अफराद के लिए घर की किस्त मुमकिन हद तक कम करने की हिदायत। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कीमतों को कंट्रोल करने का हमारे पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं। महंगाई को काबू करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहती हैं पूरी दुनिया में कीमतें नीचे आती हैं लेकिन हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। गवर्नेंस के शदीद मसाइल हैं, हल करने में वक्त लगेगा। जो भी ठीक काम करेगा उसका तबादला नहीं करेंगे। कि ये एक मैसेजिंग होती है जो आप खुद लीड बाय एग्जांपल बाकियों को भी फॉलो करना चाहिए और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। जिसकी ज़रूरत होगी वो करेंगे। तो चीफ सेक्रेटरी साहब को आप कंटिन्यू कराएंगे या तब्दील करेंगे? जो कोई अगर सही काम कर रहा है मैं उसको क्यों तब्दील करूँ? मैडम, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है और लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो ओपन मार्केट में काबू में नहीं आ रही। सब्जियों की कीमत हम उसको कर रहे हैं। रमज़ान का महीना आता है तो पूरी दुनिया में प्राइसेस नीचे जाती हैं, हमारे मुल्क में ऊपर जाती हैं। तो हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, ऑर्डर्स के ऊपर भी कर रहे हैं और प्राइस कंट्रोल का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है। तो अभी जो है उससे हमें गुजारा करना पड़ेगा, नया डिपार्टमेंट रेज करना पड़ेगा ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो बहुत सीरियस गवर्नेंस के फ्लॉज हैं जो हमें पूरा करते टाइम लग जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने CS को कहा है कि वो रोज़ मीटिंग करे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। रेट लिस्ट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। बस हम ये लोग अब कर रहे हैं, क्रैकडाउन भी कर रहे हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग वजारती कमेटी का सिविल सेक्रेटेरिएट में पहला इजलास। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत शाफिर हुसैन की वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत। खुद साख्ता महंगाई को हर कीमत पर रोकना है। सूबाई वज़ीर की अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी और कीमतों पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत। लियाकत अली से मज़ीद जानते हैं। लियाकत, बताइए इस बारे। बिल्कुल, रमज़ान रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग के हवाले से बनाई गई वजारती कमेटी का पहला इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में हुआ है। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत शाफिर हुसैन ने वीडियो लिंक के जरिए से इजलास की सदारत की, जबकि सूबाई वज़रा मुस्तफा शुजा, रहमान बलाल, यास्मीन, उस्मा बुखारी, आशिफ हुसैन करमानी और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने इजलास में शिरकत की। डिवीजनल कमिश्नर जो है वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। इजलास में रमज़ान पैकेज पर आमद अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी, कीमतों और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमज़ान पैकेज के तहत अवाम को रिलीफ उनकी दहलीज पर दिया जाएगा। और शाफिर हुसैन का कहना था कि अब तक 12 लाख से ज्यादा घरानों को उनकी दहलीज पर राशन पहुंचाया जा चुका है। सूबा भर में 36 मॉडल और 15 रमजान बाजारों में अवाम को मियारी अशिया सस्ते दामों में मिलेंगी। मॉडल रमजान बाजारों में कायम ज़राई फेयर प्राइस शॉप्स की जो है वो 13 अशिया 25% रियायती निस्बों पर फराहम करेंगी। रमजान बाजार आज से फंक्शनल हो जाएंगे और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरबियत का अमल भी शुरू हो चुका है। जी, आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करते हैं दिन ब दिन शहर में बढ़ती हुई स्मोक की। सूबाई दारुल हुकूमत का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 तक जा पहुंचा है। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। माहिरीन का कहना है कि तवील मुद्दती इक़दाम के बगैर स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सकता। आपको ये बताएं कि DC लाहौर राफ़ा हैदर का कहना था कि हुकूमत नई हिकमत अमली के तहत काम करेगी। तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। स्मोक से तो हमारी जान छूट गई, लेकिन लाहौर में जो आलूदगी है उसने तो जैसे मुस्तकिल बुनियादों पर डेरे डाल लिए हैं और तमाम तर इक़दाम उठाए जाने के दावों के बावजूद सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ रही। इस हवाले से इंतज़ामी सतह पर क्या किया जा रहा है, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़ा हैदर साहिबा के साथ। तो उन्हीं से जान लेते हैं। जी, थैंक यू सो मच। देखिए, AQI इंडेक्स सारों के सामने है। इसी वजह से अभी हम कर रहे हैं कि हम अक्रॉस द बोर्ड और राउंड द ईयर वर्किंग जो है उसको इंश्योर कराया जाए। पहले अमूमन यही होता है कि वो सीजनल एक्टिविटी होती है और उस वक्त ज़्यादा एफर्ट पुट इन की जा रही होती है, शायद उस वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है सब्सिक्वेंट मंथ्स में। तो अभी हम ऑलरेडी जो है इंगेज किए हुए हैं सारे एजेंसीज़ और डिपार्टमेंट्स को जिनका किरदार है। एनवायरनमेंट के अलावा भी सारे MCL, वासा, PHA, LWMC जिसका जो किरदार है उसको हम वर्कआउट करवा रहे हैं।
और इसको हम इंश्योर कराएंगे कि राउंड द ईयर वर्किंग रहे। अच्छा मैडम, माहिरीन ये कहते हैं कि तवीलुल मुद्दती इक़दाम उठा लें उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक तवीलुल मुद्दती इक़दाम ना उठाए जाएंगे। तो इस तनाजुर में भी कोई इंतज़ामी सतह पर कोई हरकत में आने का कोई है, कोई प्लान? इंतज़ामिया क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में होती है, ऑब्वियसली हम उसको अभी जो साथ साथ काम किया जा सकता है, जो इरिटेंट्स मौजूद हैं उनके ऊपर जो कर्बिंग एक्शंस लेने हैं उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस हैं वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो अपनी स्टडी कंडक्ट करा रहा है उसकी बेसिस पे होगा कि मंथ टू मंथ क्या वेरिएशन आती है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और क्या क्या एक्शंस लेना उसके ऊपर ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मैडम। ये थोड़ी सी सूरत हाल जी पोल्यूशन के हवाले से लाहौर में, बस इस तनाजुर में एक चीज़ हमें ख़ुद भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ थोड़ा बहुत जो कुछ हम कर सकते हैं वो कम अज़ कम हमें अपनी ज़ात की हद तक ज़रूर करना। आपका शुक्रिया। आप कुछ बात करते हैं बदलते मौसम की। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। एबट रोड, माल रोड, जेल रोड पर हल्की बारिशों का सिलसिला माह मुक़द्दस में भी जारी रहने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक पूरा महीना वक्फे से बारिश की पेशगोई, कभी बादल तो कभी धूप का सिलसिला रहेगा। तफसीलात सामिया सईद से जानते हैं। जी सामिया, बताइए। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की जा रही है। जेल रोड, माल रोड, एबट रोड पर भी ताहाल हल्की बूंदाबांदी हो रही है जिससे शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। हल्की रिमझिम के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आइंदा 2 से 3 रोज तक मौसम हसीन ही रिकॉर्ड किया जाएगा और तूफानी बारिश जो है वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। और ये सिलसिला जो है ये लाहौर समेत पंजाब के बालाई इलाकों में भी जो है वो इसी तरह से बारिश वक्फे से बरसती रहेगी। रमजान से कबल ही शहर का मौसम जो है वो हसीन रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 14 मार्च तक शहर लाहौर में वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 13, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। MD वासा की जानिब से भी वासा लाहौर को जो है वो मुतहरिक रहने की हदायत जारी कर दी है और यही कहा जा रहा है कि तमाम डिस्पोजेबल स्टेशंस की जो स्क्रीनें हैं उन्हें मुकम्मल साफ रखा जाए। जनरेटर्स को जो है वो स्टैंड बाय रखा जाए। PDMA की जानिब से भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत जारी कर दी है और यही कहा जा रहा है कि बारिशों के बायस जो है वो बिजली की तारों और खंभों से दूरी इख्तियार करें। आपका शुक्रिया सामिया। सियासी मंजरनामे से आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का पंजाब में शैडो कैबिनेट बनाने का फैसला। आइंदा 48 घंटों में पंजाब में शैडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। मियां असलम इकबाल की शैडो कैबिनेट के लिए पार्टी क़यादत और अरकान असम्बली से मुशावरत। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, अपडेट कीजिए इस बारे, ये शैडो कैबिनेट क्या है और इससे क्या मुहर्रकात हासिल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अभी बिल्कुल दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट होता है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस पर नजर रखने के लिए जो है वो मुतल्लिका महकमों के लिए जो है वो अपोजिशन भी जो है वो अपने शैडो कैबिनेट के तौर पर जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों को सौंपती है। तो तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो पंजाब में शैडो कैबिनेट बनाने का फैसला किया है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मियां असलम इकबाल का कहना है कि आइंदा 48 घंटों में मुतल्लिका महकमों के लिए जो है वो स्पोक्स पर्सन और शैडो कैबिनेट के अरकान जो है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। और उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब के हर महकमे की परफॉर्मेंस पर चेक रखा जाएगा और ये हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। और रमजान के आगाज से पहले ही जो है वो तूफान ने महंगाई का तूफान सामने आ चुका है। तो इसलिए PTI ने जो है वो बतौर अपोजिशन अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करने के लिए शैडो कैबिनेट का फैसला किया है और अगले 48 घंटों में इस हवाले से नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को हसास इदारों की तनसीबात पर हमले का केस। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA अली अफजल शाही के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अफजल शाही को गिरफ्तार करके 12 मार्च को पेश करने का हुक्म जारी। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं। इशफाक, बताइए इस बारे। लाहौर में फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को तनसीबात पर हमले के इल्जाम में जो दर्ज मुकदमा था उसमें पेश ना होने पर अली अफजल शाही को गिरफ्तार करके 12 मार्च को पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने यह भी हुक्म जारी किया है कि अली अफजल के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने से मुतल्लिक तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और 12 मार्च को अली अफजल शाही को गिरफ्तार करके पेश किया जाए।
आपका बहुत शुक्रिया इशफाक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सियासी रैली निकालने के दौरान पुलिस एहलकारों से उलझने का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सैफ मलूक खोखर समेत दीगर को बरी कर दिया। सैफ खोखर, अफजल खोखर समेत दीगर की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर। पुलिस ने 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। अहम केस है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। सियासी रैली निकालने के दौरान पुलिस एहलकारों से उलझने का मुकदमा, तफसीलात जान लेते हैं नुमान नूर से। नुमान, बताइए इस बारे। जी, दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में नवाज शरीफ के हक में रैली निकालते हुए पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा करने और कार्य सरकार में मुदाखलत की केस में अहम पेशरफ सामने आई। अदालत ने लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, मलक अफजल खोखर समेत दीगर मुल्ज़मान को मुकदमा से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि अदालत ने सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर समेत दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया है। इस हवाले से नवाज शरीफ की वतन वापसी पर रैली के दौरान पुलिस एहलकारों से उलझने का ये मुकदमा थाना ग्रीन टाउन में दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने पहले इखराज रिपोर्ट बनाई, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने जो है वो एतराज उठाया, जिसके बाद अदालत ने गवाहान को तलब किया, मुल्ज़मान को तलब किया और आज अदालत ने इस मुकदमे में मुल्ज़मान की जानब से बरीयत की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए मुल्ज़मान को मुकदमा से बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर तलीमी बोर्ड ने लेस्को से ओवर बिलिंग की मद में 8 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। लेस्को ने लाहौर तलीमी बोर्ड को करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की थी। बोर्ड हुकाम के मुताबिक लेस्को की जानिब से 20 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग की गई। ख़राब मीटर की आड़ में कई माह लेस्को को एवरेज बिल डाला गया है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर तलीमी बोर्ड ने लेस्को से ओवर बिलिंग की मद में 8 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। लेस्को ने लाहौर तलीमी बोर्ड को करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की थी। बोर्ड हुकाम के मुताबिक लेस्को की जानिब से 20 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग की गई थी। ख़राब मीटर की आड़ में कई माह लेस्को को एवरेज बिल डाला गया है। आपको बता रहे हैं कि ख़राब मीटर की आड़ में ये तमाम काम किया गया है और लाहौर तलीमी बोर्ड ने लेस्को से ओवर बिलिंग की मद में 8 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। लेस्को ने लाहौर तलीमी बोर्ड को इस हवाले से ओवर बिलिंग की थी और 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की ओवर बिलिंग की गई थी। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज़। जी आतिफ, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, वैसे तो लेस्को शहरियों से जो है पैसे लेता है, लेकिन अब मामला उल्टा हुआ है। लेस्को की जानिब से लाहौर तालीमी बोर्ड को जो है वो मुताबिक काफ़ी करोड़ों की जो है वो बिलिंग की गई थी और अब लेस्को के इंजीनियर, जो लाहौर बोर्ड के इंजीनियर मुमताज़ अहमद ने लेस्को से रिकवरी की है और लाहौर बोर्ड के इंजीनियर का मौक़िफ़ है कि जो लेस्को की जानिब से ओवर बिलिंग की मद में 20 करोड़ रुपए तक जो है वो लाहौर बोर्ड को किया गया था और एक ख़राब मीटर पर एवरेज बिल जो है वो लाहौर बोर्ड को डाला गया था। जब इंजीनियर की जानिब से ये सारे मामले का जायजा लिया गया तो जो 20 करोड़ रुपए तक का क्लेम किया गया था, लेकिन अब मामला जो है वो 8 करोड़ पर तय हुए हैं और लाहौर बोर्ड को 8 करोड़ रुपए जो वापस किए गए हैं। 8 करोड़ रुपए जो है ये लेस्को से रिकवर किए गए हैं और जो लाहौर बोर्ड के इंजीनियर मुमताज़ अहमद का कहना है कि लेस्को की जानिब से खराब मीटर शो करके एवरेज बिल कई माह तक डाला गया, लेकिन जब इस मामले का जायजा लिया गया तो लेस्को की गफलत सामने आई और अब जो है लेस्को से 8 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया।